नमस्कार, सिटी तहलका न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवीन। और आज मुजफ्फरनगर में पहुंचे हैं। मुजफ्फरनगर के जानसठ रोड बस स्टैंड के ठीक सामने कमल आयुर्वेदिक क्लिनिक पर हैं और डॉक्टर पूजा जी हमारे साथ हैं। जिस तरह से आप जानते हैं कि बवासीर, बगंदर और फिशर आम सी बीमारी हो गई है। लगातार इस तरह की जो मरीज हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। डॉक्टर पूजा जी हम उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कारण है कि मरीजों में लगातार वृद्धि होती जा रही है। लगातार मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है, क्या लगता है भाई क्यों दिन पर दिन मरीज जो है ये बढ़ते जा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मेन जो इसका रीज़न है वो ये है कि जितने भी पेशेंट जितने मरीज पाइल्स, फिस्टुला और फिशर से ग्रसित हैं, उनका जो है एक खान पान जो है प्रॉपर नहीं है, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट को कब्जे की शिकायत रहती है। तो जो ये तीनों चीज़ें हैं, तो इन सब का एक ही कारण है, वो है कब्ज, ठीक है। और जो यहाँ पे जो ज़्यादातर पेशेंट आते हैं वो मेनली फिशर के आते हैं और पाइल्स के और फिस्टुला के फिर भी कम आते हैं, ठीक है। मेनली जो पेशेंट है यहाँ पे वो फिशर के ही हैं। बहुत सारे जो पेशेंट हैं वो ट्रीटमेंट तो लेते हैं लेकिन अफरेज नहीं निभा पाते वो। क्या लगता है फिर वो जो जितना उन्होंने पैसा लगाया वो वेस्ट है फिर? नहीं, कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट आया, उसको फिशर की दिक्कत थी, तो फिशर में मेनली क्या होता है कि वहाँ पे गुदा के मार्ग में कट लग जाता है, ठीक है। अब चाहे हम वहाँ पे कोई सा भी ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है, चाहे हमने वहाँ पे इंस्फिंक्टर कमी की, ठीक है, तो वहाँ पे भी घाव रहेगा, या तो हम डायलिटेशन भी करते हैं, ठीक है, तो उसमें भी थोड़ा बहुत घाव रहता है। पेशेंट को दिक्कत ये होती है कि अगर वो यहाँ पे आए तो वो जल्दी से ठीक हो जाए, पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि गुदा का मार्ग क्या होता है कि जितनी बार भी पेशेंट वॉशरूम जाएगा या फ्रेश होने जाएगा, ठीक है, उतनी बार वहाँ की जो स्किन होगी या मसल्स होगी, वहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं स्ट्रेच होते हैं, ठीक है, तो प्रॉपर हीलिंग नहीं हो पाती। जल्दी हीलिंग हो पाती है पर जल्दी से नहीं हो पाती है। तो पेशेंट की बस यही दिक्कत होती है कि मेरे को पेन बना हुआ है, मैं जल्दी से ठीक नहीं हो पा रहा हूँ। तो इसमें तो मैं यही कहती हूँ पेशेंट को कि पेशेंस की बहुत ज़रूरत है कि आप ठीक हो जाओगे, पर थोड़ा टाइम लगेगा। घरेलू नुस्खे लगता है इसमें कुछ साबित हो सकते हैं? नहीं, देखो, जैसे पेशेंट यहाँ से जाता है तो उसके बाद हम मेडिसिन चलती है उनकी, है ना, एंटीबायोटिक, पेन किलर्स वगैरह वो हम देते हैं। बट उसके बाद जैसे सिरज बात देते हैं ना, कि पेशेंट को बोलते हैं कि बाथ टब में आपने बैठ के सिकाई करनी है, ठीक है, बिटाडीन डाल के, तो उससे भी पेशेंट को काफ़ी आराम रहता है। और उसके बाद एक होता है मेडिकल ऑयल, ठीक है, ज़्यादा देते हैं, तो उसकी मात्रा बस्ती देते हैं कि उसको हम 5 ml एनल कैनल में इंसर्ट करते हैं, ठीक है, तो इससे भी पेशेंट को काफ़ी आराम रहता है। और मेनली सबसे जो मेन बात है कि पेशेंट क्या होता है कि ठीक है मेडिसिन तो ले रहा है प्रॉपर, पर खान पान में उसका बस परहेज नहीं, पहले भी दिक्कत वही थी खान पान की, और जब पेशेंट ऑपरेट करा के जाता है उसके बाद भी दिक्कत वही रहती है खान पान। परहेज इज मस्ट। हाँ, परहेज परहेज पे ही है, क्योंकि पेशेंट को कब्जी होगी, फिर से जो वहाँ पे घाव बना हुआ है वो फिर उससे छील के जाएगा, ठीक है, वहाँ से फिर वही ब्लीडिंग, दर्द, जलन, चुभन वही रहता है। तो इससे क्या होता है कि इससे पेशेंट को दिक्कत बनी रहती है और पेशेंट को लगता है कि मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूँ, तो कब्जी तो होने ही नहीं देनी, तो लेनी है मेडिसिन वगैरह, चुभन वगैरह। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं कहीं स्टोर से टैबलेट लेके कहीं दुकान से, वो कितना नुकसानदायक हो सकती है? नहीं, नुकसानदायक देखो, आयुर्वेदिक में तो जैसे आजकल जैसे डाबर होगी, पतंजलि होगी, है ना, अच्छी कंपनियां हैं जिनके टैबलेट्स भी आ रही हैं। बहुत सारे जो चूरन नहीं ले पाते हैं, है ना, उनको दिक्कत होती है चूरन लेने में, तो आजकल त्रिफला की भी टैबलेट्स आ रही हैं, तो ले सकते हैं, है ना, रात को, जिससे आजकल ड्यूफलिक वगैरह आ रहे हैं सिरप टाइप में, तो वो भी ले सकते हैं, कुछ भी लो। मेरे कहने का मतलब ये है कि ऑनलाइन दवाइयां हैं या बगैर डॉक्टर के परामर्श के कहीं से भी कोई टैबलेट लेना, वो कितना नुकसानदायक है? नहीं लेना चाहिए। देखो, अगर आप स्टोर में जा रहे हो, ठीक है, वहाँ से आप ले सकते हो कि ठीक है कि हमें लैक्सेटिव कोई भी चाहिए, कि पेट साफ करने की कोई भी दवाई, तो इतना तो ले सकते हैं। पर जैसे अगर आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले रहे हो कि कोई भी दवाई जैसे एलोपैथिक, तो वो आप बिना डॉक्टर के परामर्श के ना लें, है ना। एक बार दिखाइए जरूर कि आपको दिक्कत क्या है, बिना परामर्श के तो आप डायग्नोज करोगे तो फिर डॉक्टर बहुत सारे डॉक्टरों से दवाइयाँ ले चुके हैं, इलाज ले चुके हैं, लेकिन आराम बिल्कुल नहीं आ रहा। वो थक हार के घर बैठ गए हैं कि भाई उन्होंने ये सोच लिया कि अब तो आराम होगा ही नहीं। क्या उन लोगों के लिए भी इलाज है? हाँ, बिल्कुल। जैसे फिशर में देखो, फिशर है, पाइल्स है, चाहे फिर बगंदर है, ठीक है, तीनों चीज़ों का इलाज है। मेनली क्या होता है कि जो पेशेंट होते हैं ना कि कुछ पेशेंट तो कोऑपरेटिव होते हैं, वो अच्छे से उनका पेशेंस लेवल भी सही रहता है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं
जिनका पेशेंस लेवल ही बहुत कम रहता है, उनको बस कि हमें अभी ठीक होना है, पर ऐसा नहीं होता है। अगर आपको कोई दिक्कत हो, एकदम से कोई चीज़ ठीक नहीं होती है, थोड़ा बहुत पेशेंस तो होना ही चाहिए, है ना। और साथ में आप ऐसे कि मेन इसका मैंने बोला ना कि मतलब घुमा फिरा के बात है, फिर कब्जी पे आएंगी कि देखो कब्जी की वजह से ही दिक्कत होती है, और ऑपरेशन के बाद भी कब्जी ही हमें ठीक करनी है। और जो हम जो मेडिसिन वगैरह देते हैं या मतलब कोई भी एक्सरसाइज योगा प्राणायाम जो पेशेंट करता है मतलब ठीक हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ कर रहे हैं तो नहीं ठीक होगा, वो डिपेंड करता है ना, पर्सन टू पर्सन। बहुत सारे पेशेंट खुद परहेज नहीं करते हैं, फिर बोले कि हार्ट के डॉक्टर ने सही से इलाज नहीं किया, तो ये चीज़ें भी गलत है कि आप पहले खुद तो परहेज करो, है ना, खुद पे ध्यान देना चाहिए। चलिए, तो डॉक्टर पूजा जी को आपने सुना। अब बवासीर, भगंदर और फिशर जैसी बीमारी से आप परेशान हैं तो उसका इलाज संभव है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपको इलाज के साथ साथ फ़रेज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। यदि आप फ़रेज़ नहीं निभाएंगे तो उस बीमारी को पनपने से भी आप नहीं रोक पाएंगे। हाँ बिल्कुल, अभी से जिनको ये दिक्कत नहीं भी है, ठीक है, वो भी अपना ध्यान रखें। मेन कॉन्स्टिपेशन को नहीं होने देना है ना, कॉन्स्टिपेशन ही इसका मेन कारण है। मैं पहले भी मैंने बोला है, अभी भी बोला है कि कॉन्स्टिपेशन ठीक रहेगा तो ये बीमारी कभी होगी ही नहीं। चलिए, तो आपका इस वीडियो को लेकर क्या कहना है, प्रतिक्रिया जरूर दे, शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।